आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की बिगड़ती मईशत पर इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर जारी। मरकजी हुकूमत ने मनमोहन सिंह के इल्जामात को किया खारिज। रिटायरमेंट के बाद किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता न होने का इरादा, तेलंगाना गवर्नर नरसिम्हन का ऐलान। देहातों की तरक्की के लिए 30 डे एक्शन प्लान पर संजीदगी से हो अमल, वजीर आला केसीआर ने दिया जिला कलेक्टर्स को अहकाम। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर माफिया में तब्दील, मरीजों के रिश्तेदारों से कर रहे हैं जबरन वसूली, कांग्रेस का इल्जाम। 15,000 की स्कूटी पर लगा 23,000 का चालान। नए ट्रैफिक रूल से लोगों को लगा तगड़ा झटका। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ दिन पहले मुल्क की जीडीपी ग्रोथ में आई गिरावट को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा था। अब मरकज ने साबिक पीएम को जवाब देते हुए कहा कि जिस वक्त मनमोहन सिंह पीएम थे उस वक्त मुल्क की मईशत 11वें नंबर पर थी, जबकि आज मुल्क दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरकजी हुकूमत ने मनमोहन सिंह के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें मुल्क की मईशत को बेहद तशवीशनाक हालात में बताया गया था। इसके बरखिलाफ हुकूमत ने कहा कि वो पूरी तरह मुतमईन है और उसे यकीन है कि मईशत बेहतरीन मुजाहरा दिखाएगी। We don't subscribe to what Manmohan Singh has analyzed. We are not only walking the talk, we have made economy, which was 11th economy of the world, now it's 5th, and we are marching towards 3rd. Well as, for some structural reforms in that way, is there any effort to, because the economy GDP has gone down to 5%, which is a, extremely worrisome output? Let us understand that government is not looking at economy in piecemeal manner. We have a comprehensive view of economy. What we are doing is being a responsive government, addressing the issues, and you have seen this process in GST also. The GST Council met every month and took relevant decisions, and it is now fine-tuned. So that's the way how the people-friendly government works, and that is how we are working. So we are very sure that our economy will show the performance bright as is expected and as predicted. Sir, Last question. Tomorrow we are completing 1 month since we abrogated Article 370 in Jammu and Kashmir. Was there any formal or informal review by the cabinet in the situation in Jammu and Kashmir? Every day, Home Ministry and the Jammu Kashmir administration is giving latest details. You know that beyond very few police stations, now there is no even 144 section, only in 13 or 14 police station areas. And there is no bullet fired, no tear gas shared, and no casualty. That's very important. This is the 1 month story. अभी नहीं, ऐसा है, कश्मीर की स्थिति के बारे में रोज जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय जो भी सवाल आपके होते हैं और जो नए निर्णय लेते हैं उसकी जानकारी देते हैं। अब बहुत ही कम पुलिस स्टेशन में 144 रहा है और पिछले 1 महीने में रोज जो स्थिति में सुधार हो रहा है उसका। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर इख्तिसादी बहरान के हालात को छुपाने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि असलियत पर पर्दा डालने के बजाय हुकूमत को इससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि किसी झूठ को 100 बार कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। बीजेपी हुकूमत को ये एतराफ़ करना चाहिए कि मईशत में तारीखी बहरान है और उन्हें उसे हल करने के लिए इक़दामात की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क इक़्तिसादी बहरान के दौर से गुजर रहा है और उसकी खबर सबको है, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए इसे छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहरान का हाल सबके सामने है, हुकूमत कब तक हेडलाइन मैनेजमेंट से काम चलाएगी।
वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इक़्तिसादी बहरान के सिलसिले में हुकूमत पर सख्त तंज़ किया था और हुकूमत को मिलकर इसका हल निकालने का मशवरा दिया था। अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में आज 18वें रोज़ समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने कहा कि मस्जिद के अंदर 1949 में बुतों का जाहिर होना कोई आसमानी मोजज़ा नहीं बल्कि वो एक मुनज़्ज़म हमला था। सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर की आईनी बेंच के सामने अपनी दलील दी कि मुतनाज़िया अराज़ी के ढांचे के मेहराब के अंदर के मखतूतात पर लफ्ज़ अल्लाह मिला है। मुस्लिम फरीक के वकील ये वाज़े करने की कोशिश कर रहे थे कि मुतनाज़िया मकाम पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम लल्ला की मूर्ति कायम करना फरेब से हमला करना है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर 1949 में बुतों का जाहिर होना कोई आसमानी मोजज़ा नहीं बल्कि वो एक मुनज़्ज़म हमला था। उन्होंने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर रोक लगाना चाहिए। अब राम के नाम पर फिर कोई रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। INX मीडिया मामले में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम अब 5 सितंबर तक CBI की हिरासत में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जून की सूरत हाल कायम रखते हुए चिदम्बरम की CBI हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। जज R भानुमति और जज A.S. बोपना की बेंच ने कहा कि इस दरमियान पी चिदम्बरम के वकील ज़ैली अदालत में जमानत की अर्जी पर समाअत की मांग नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि अदालत उज़्मा ने कहा कि आज हम इस मामले में तफसीली समाअत नहीं कर सकते और 2 दिन के लिए CBI की हिरासत का अबूरी हुक्म बढ़ाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ज़ैली अदालत के जज को फैसला करने देना चाहिए, इसमें अदालत उज़्मा को दखल नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मंगल को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके उसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया 2 रियासतों में तकसीम किया गया है। रियासत से आर्टिकल 370 के इल्तिज़ामात भी हटा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि गवर्नर ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को रियासत के हालात से वाकिफ करवाया। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर से आए एक वफद ने मंगल को नॉर्थ ब्लॉक में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वफद में जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख के तकरीबन 100 अफराद शामिल थे। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां से आए लोगों की ये पहली मुलाकात थी। अमित शाह के साथ वफद की मुलाकात के बारे में वजारत दाखिला ने कोई इतला नहीं दी है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि हुकूमत के तई लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए ये मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में वाक़े औरन इलाके में ONGC के LPG प्लांट में ज़बरदस्त आग लग गई। कुछ मीडिया ज़राए के मुताबिक आग में झुलसकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के झुलस जाने की खबरें हैं। जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्लांट में मौजूद दूसरे मुलाजिमीन को निकाल लिया गया है। मदार से लैंडर विक्रम के अलहदा होने के एक दिन बाद चंद्रयान 2 की मदार से निकलने की पहली मुहिम मंगल को कामयाबी के साथ अंजाम दी गई, क्योंकि खलाई गाड़ी चांद के जुनूबी कुतुब इलाके में 7 सितंबर को दाखिल होने के करीब है। चांद के इस इलाके की हुनूस खोज नहीं की गई। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 की मदार से निकलने की मुहिम आज मंसूबे के मुताबिक 8:50 पर सुबह कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। इसके लिए ऑन बोर्ड प्लूजोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मुहिम का वक्त सिर्फ 4 सेकंड था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटेटर चांद के मौजूदा मदार में ही घूम रहा है और लैंडर और ऑर्बिटेटर बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं। चीन में एक शख्स ने 8 तुलबा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। स्कूल खुलने के बाद तुलबा अपनी पहली क्लास में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, तभी एक 40 साला शख्स जिसका नाम सरनीम यूने है, चीन के होबेबी इलाके में वाक़े स्कूल के तुलबा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे 8 तुलबा की जानें चली गई। पुलिस ने इस सफ़ा कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मकामी हुकूमत ने इसकी तस्दीक की कि इन तुलबा का आज स्कूल में पहला दिन था और वो आखिरी दिन बन गया। वाज़ेह है कि दुनिया भर में जुनूनी कातिलों ने दहशत मचा रखी है। शोहरत कमाने या जुनून की वजह से निहत्थे और बेकसूर मासूम लोगों की जान लेने की दीवानगी की कोई वजह नहीं है, बस गोली मार दो। हालिया अरसे में अमेरिका में ऐसे कमोबेश 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें कई मासूम लोगों की जानें गईं। गवर्नर ESL नरसिम्हा ने कहा कि वो ओहदे से सुबुकदोशी के बाद ना ही सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे और ना ही किसी सियासी जमात से वाबस्ता होंगे। वो एक रिटायर्ड ज़िंदगी अपने आबाई मकाम चेन्नई में गुजारेंगे। गवर्नर ने आज राजभवन में सहाफ़ियों से विदाई मुलाकात के दौरान कहा कि राजभवन में उनका 9 साला दौर तजुर्बा से पुर है और उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। 2 रियासतों की तकसीम और तेलंगाना के लिए एजिटेशन और कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम करना उनके लिए इंतहाई सब्र आजमा और मुश्किलात से पुर रहा।
नसीमन ने कहा कि वो कभी भी मुखालिफ तेलंगाना नहीं थे, मगर मीडिया के गोशे ने उन्हें मुखालिफ तेलंगाना की हैसियत से पेश किया, जो उनके लिए इंतहाई तकलीफदा रहा। उन्होंने कहा कि सरकारी और ज़ाती ताल्लुकात अलग अलग बात है। उन्होंने कहा कि उनको उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब उनके मंदिर जाने पर एतराज़ और तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक और सदर राज के 3 महीनों के दौरान पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तेलंगाना तहरीक में एक गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि तहरीक के दौरान पार्टियों के कुछ कायदीन मुश्तइल हो गए थे। रियासत की तकसीम के बाद 2 वज़ीर आला से बात की और रियासत के मसाइल को हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोई एजेंडे के तहत काम नहीं किया है, हमेशा सीधा रास्ता इख्तियार किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत के देहातों को मिसाली बनाने के लिए 30 डे एक्शन प्लान पर अमल किया जा रहा है। कलेक्टर्स और पंचायत सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास तलब करते हुए वज़ीर आला ने प्रोग्राम की अहमियत और जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया और ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए और दशहरा त्यौहार साफ सुथरे माहौल में मनाया जाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को भी इसका हिस्सेदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की निगरानी कलेक्टर्स करेंगे और पंचायत राज के ओहदेदार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपने खिदमात अंजाम दें। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र को 60 से 61 साल करने के फैसले पर अमल किया जाएगा और तमाम महकमों में तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आला ने विखाराबाद को 4 मीनार जोन में ज़म करने का ऐलान किया और इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पंचायत में मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही है, लेकिन बाज़ मखसूस काम ग्राम पंचायत को करने होंगे। पंचायत में सब्ज़ व शादाबी, सफाई, सालाना मनसूबाबंदी और इसके मुताबिक बजट की तैयारी और इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। टैक्स की वसूली, स्ट्रीट लाइट और दीगर काम अंजाम देने होंगे। 6 सितंबर से 30 डे प्रोग्राम का आगाज़ होगा। हर देहात में मंडल सतह के अहदेदारों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रोग्राम में एक दिन ख़वातीन के लिए मख्तस किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पावर हॉलीडे के तहत बरखी के काम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम की अमलावरी के लिए 100 फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे, जो प्रोग्राम की अमलावरी की मुकम्मल जाँच करेंगे। टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने आज अजला रंगारेड्डी और हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले बल्दी इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत दी। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए कायदीन और कारकुनों में तालमेल पैदा करने के लिए 1-2 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्टी इंचार्जेस का ऐलान करेंगे। उन्होंने रंगारेड्डी और हैदराबाद में पार्टी की रुकने साजी मुहिम का तफसीली जायजा लिया और कामयाब तौर पर इस मुहिम को अंजाम देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। तारक रामाराव 6 सितंबर तक पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियों को तश्कील देने का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। हर कमेटी और बूथ सतह पर एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का तकर्रुर करने का मशवरा दिया। मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को पार्टी की जानिब से तरबियत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने दोनों अजला के अरकान असम्बली को मशवरा दिया कि वो बूथ सतह के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त तैयार करते हुए पार्टी क़यादत को पेश करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के जरिए जीएचएमसी में पार्टी कैडर को हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले वेलफेयर प्रोग्रामों और स्कीमों की तफसीलात वक्तन फ़ौक़तन पहुँचाई जाएगी। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पार्टी में डिजिटल मीडिया फोर्स की तरह काम करेंगे। केटीआर ने कहा कि हर इंतखाबात में सोशल मीडिया का असर बढ़ रहा है, जिसके पेश नज़र पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत और पार्टी के कामों की तशहीर करने का फैसला किया है। उन्होंने अरकान असम्बली और मकामी कायदीन को मशवरा दिया कि वह हुकूमत के स्कीमात को आवाम तक पहुँचाए। कारगुजार सदर टीआरएस ने उम्मीद जाहिर की कि जीएचएमसी के साथ रियासत के कई कॉरपोरेशंस और बल्दियात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि रियासत में सबसे ज़्यादा बल्दियात मेडचल असम्बली हल्के में आते हैं। इस हल्के में 10 बल्दियात हैं। हर एक असम्बली में 1 से ज़्यादा बल्दियात पाए जाने पर पार्टी की जानिब से इंचार्ज मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट के अलावा रियासती वज़रा और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन्स बल्दी इंतखाबात में पार्टी कायदीन और कारकुनों की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज मुतल्लिक़ा अहदेदारों को फौरी तौर पर दवाखानों के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए कहा। वज़ीर सेहत ने मंगल को नलाकुंटा में वाक़ फीवर हॉस्पिटल का दौरा किया और इस हॉस्पिटल में फ़राहम की जाने वाली खिदमात के ताल्लुक़ से मरीज़ों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में सहूलतों को मज़ीद बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि फीवर हॉस्पिटल में काउंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए इसे 25 कर दिया गया है। क़ब्ल ये तादाद सिर्फ 6 थी। उन्होंने कहा कि रियासत के दूसरे सरकारी दवाखानों में भी मज़ीद सहूलतें फ़राहम करने के लिए रिपोर्ट्स दाखिल करने का अहदेदारों को मशवरा दिया गया है।
और ये रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को पेश की जाएंगी। वजीर सेहत ने कहा कि आवाम दही इलाकों के सरकारी दवाखानों में मच्छरदान भी फराहम कर रही है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो उबालने के बाद पीने के पानी का इस्तेमाल करें। उन्होंने मरीजों के अलावा आवाम से कहा कि वो मौसमी बीमारियों के ताल्लुक से चौकस रहें और अतराफ व अकराफ के माहौल को साफ रखें। वज़ीर-ए-आज़म सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की 5वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर एग्रीकल्चर ने तेलंगाना में ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों की बहबूद से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ज़राअत एक पेशा नहीं बल्कि एक ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। हुकूमत की जानिब से इस शोबे की तरक्की के लिए एक पॉलिसी तैयार की गई है। हिंदुस्तान की आबादी की अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसर है। ऐसे शोबे को हुकूमत की जानिब से मज़ीद हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ज़राअत को टेक्नोलॉजी से मरबूत करने पर जोर देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ज़राअत के शोबे के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत है। इंसान से जो काम नहीं होता ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा सकता है। सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। किसानों को कर्ज के चुंगल से निजात दिलाने के लिए रैतू बंधु स्कीम मुतारिफ किया गया। किसानों की मौत पर मुतवफ़ी के ख़ानदान को 5 लाख रुपए का बीमा फराहम करने रैतू बीमा स्कीम शुरू की गई। 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक किसानों की जानिब से सिर्फ 36 लाख डिजिटल पंप सेट हैं, लेकिन तेलंगाना में इससे कहीं ज़्यादा पंप सेट हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहला एग्रीकल्चरल कॉलेज पालम में कायम किया गया। इसके बाद मज़ीद 3 कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स में क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रवीण राव और रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स मरीजों का इस्तेहसाल करते हुए उनसे जबरन पैसे वसूल कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, हैदराबाद के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन ने आज कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का दौरा करके तफसीलात हासिल की और इल्ज़ाम लगाया कि मरीजों को जो बिल्स दिए जा रहे हैं उनमें कई धांधलियाँ हैं। जो डॉक्टर आउट पेशेंट को जो यहाँ पर देखते हैं तो 600 से 700 रुपये उनको चार्ज करते हैं और 8 दिन में एक बार उनको फ्री फिर दोबारा फिर एक बार चेक करते हैं, यानी 800 में 2 बार देखते हैं। और जब वही आउट पेशेंट जब इन पेशेंट होता है तो वही डॉक्टर जो है 1250 रुपये पर डे लेते। और हॉस्पिटल में आईसीयू में एक नर्स एक पेशेंट को चेक करती बता रहे तो 5500 रुपये नर्स चार्जेस लगा रहे और ऑक्सीजन का जो है 3450 लगा रहे। हमने यहाँ पर आकर इनके स्टाफ से बात किया, मैनेजमेंट से बात किया। हमने कहा भाई कुछ तो हमदर्दी, कुछ तो इंसानियत बाकी रखो। इन पेशेंट में आए तो आप आउट पेशेंट में आए तो आप 600-700 लेते, इन पेशेंट में आते उसको 1250-1500 कर देते और वहाँ 2 बार फ्री देखते हैं, यहाँ पर 7 दिन डेली आप पैसे लगाते। ऐसे हॉस्पिटल्स में आज जो परेशानी है वो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। और पेशेंट को अटेंडर्स को जो है बस इतना बोला जाता रोज़ाना 20,000 पे करो, 10,000 पे करो, 30,000 पे करो, जब डिस्चार्ज करना है तो एक लंबी समरी के साथ 70,000 पे करो। तो ये सारे चीज़ें जो है और गवर्नमेंट का जियो है कि भाई आप बोर्ड लगाएं कि इंजेक्शन को आप क्या चार्ज कर रहे हैं, पर डॉक्टर क्या चार्ज कर रहा, आईसीयू में जो आप ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करते हैं, आप वेंटिलेटर यूज़ करते तो उसको क्या चार्ज करते। आपको एक बोर्ड लगाना है, अगर से पेशेंट को समझ में आया, उसके अटेंडेंस को समझ में आता आपके पास लेके आता, नहीं तो आपके पास से लेके जाता। मैं इस वक्त विरंची के सामने ठहर के बात कर रहा हूँ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि विरंची अकेला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ये परेशानी नहीं है, सारे। तो हम हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से ये सोचे हैं कि भाई कि अगर से विरंची वाले मैनेजमेंट हमसे 4 दिन का टाइम लिए कि वो अपने जो है टैरिफ को जो है रीचेक करने के लिए 4 दिन का टाइम लिए। हम 4 दिन के बाद इसको जो है बहुत बड़े हिसाब मतलब हमारे हिसाब से जो है एक बहुत बड़ा कैंपेन बनाएंगे
एक महीने का कैंपेन बनाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, हम सारे जितने भी आजकल जो पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो भी ज़रिए हैं हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है आवाम से भी अपील करते हैं कि आप इस वक्त जो है ये मुहिम में जुड़ जाए। ये हमारी आपकी लड़ाई है, ये आप कोई सरकार हमारी मदद करने वाली नहीं है, सरकार पूरे कॉर्पोरेट सेक्शन के साथ है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में मखलूआ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जायदादों पर फौरी तकर्रुरात करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने आज साबिक वजीर श्रीधर बाबू और रुकन असम्बली सीतक्का के साथ मुलुक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने दवाखाने में दी जाने वाली सहूलतों और स्टाफ की तादाद की जानकारी हासिल की। उन्होंने मरीजों से मुलाकात करते हुए इलाज की सहूलत से वाकफियत हासिल की। बादजा मीडिया से बात करते हुए CLP लीडर ने कहा कि मुलुक एरिया हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब्दील किया गया, लेकिन इस मुनासिबत से यहाँ सहूलत मौजूद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की सहूलत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ करीब 100 बिस्तरों की सहूलत है। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल को तरक्की देने की कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। महकमा सेहत और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के दरमियान कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में इस हॉस्पिटल को तामीर किया गया था। बाद अज़ां TRS हुकूमत ने हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 1 रुपया भी फंड जारी नहीं किया। मुल्क हॉस्पिटल में 10 सिविल सर्जन डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। 7 डिप्टी सिविल सर्जन्स में 1 डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसी तरह दीगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भी जायदादें मखलूगा हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने कहा कि रियासत के सरकारी दवाखानों में मरीजों की कतार को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सिनेमा टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। उन्होंने आज शहर के उस्मानिया दवाखाने का मायना करते हुए मरीजों से मुलाकात की और वहां दी जाने वाली सहूलतों से वाकफियत हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि रियासत के सरकारी दवाखानों की हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल का ये हाल है। ऐसे में अजला के सरकारी दवाखानों का हाल किस तरह होगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। उस्मानिया में दरकार स्टाफ नहीं है और सहूलतें भी बराए नाम हैं। उन्होंने दवाखाने में डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद में इजाफा करने और मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। हनुमंतराव ने कहा कि उस्मानिया में आउटसोर्सिंग के अमले को 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, उन्हें फौरी तनख्वाह अदा की जाए। कांग्रेस कायद ने उस्मानिया हॉस्पिटल्स की नई इमारत तामीर न करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 4 साल कबल हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि वो रियासत के गवर्नर को सरकारी दवाखानों का मायना करने की दरख्वास्त करेंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट व कारगुजार सदर तेलंगाना PCC रेवंत रेड्डी ने आज अपने अरकान खानदान के हमरा दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात करने वालों में रेवंत रेड्डी की बीवी, बेटी और दामाद भी शामिल थे। सोनिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद KT रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत हर महाज में नाकाम हो गई। उसकी वाज़ेह मिसाल हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए गए रैंक्स हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने 20 महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हर महकमे को रैंक दिया है, जिसके तहत महकमा आबपाशी को 8वां रैंक, महकमा बरखी को 11वां रैंक और महकमा IT को 18वां रैंक हासिल हुआ है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मज़कूरा तमाम महकमे चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद KT रामाराव के जिम्मे थे। रैंक से ये वाज़ेह होता है कि बाप और बेटे की कारकर्दगी किस कदर रही है। उन्होंने कहा कि महकमा बरखी 34,000 करोड़ रुपए का मखरूज हो गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर TRS KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो अपनी नाकिस कारकर्दगी पर अवाम से माजरत खाही करें। साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 1 साल के अंदर लक्ष्मी देवपल्ली रिजर्वायर तामीर किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में लक्ष्मी देवपल्ली प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन इस मामले में KCR हुकूमत इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 300 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वज़ीर आला ने हाल ही में महबूब नगर का दौरा करने के दौरान लक्ष्मी देवपल्ली प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं किया। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए गुज़िश्ता इतवार को जलसे-आम मुनक़िद करते हुए हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लक्ष्मी देवपल्ली को गोदावरी से पानी दिया जाए। हुकूमत को 1 साल की मोहलत दी जा रही है, इसके बाद अवामी तहरीक चलाई जाएगी।
बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने का मुतालबा किया। बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत में आरटीसी मजीद नुकसानात में आ गई है। टीआरएस पार्टी के प्रोग्राम्स के लिए आरटीसी बसों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किराया अदा नहीं किया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर अवामी दौलत का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। लक्ष्मण ने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने का फैसला किया है। इसी तर्ज पर तेलंगाना में भी आरटीसी को हुकूमत में जम करते हुए आरटीसी को नुकसानात से बचाया जाए। उन्होंने आरटीसी वर्कर्स को तयखुन दिया कि वो तनख्वाहों और दीगर मामलात में परेशान ना हो। बीजेपी उनका हर वक्त साथ देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान आरटीसी वर्कर्स ने 42 दिनों तक ड्यूटी का बायकॉट किया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद आरटीसी वर्कर्स के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं किया गया। फिलवक्त आरटीसी कर्ज में डूब गई है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चचा विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी ने खुदकुशी कर ली। विवेकानंद रेड्डी को 19 मार्च 2019 को तेज धार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था, जिसके सिलसिले में श्रीनिवासलू रेड्डी और उसके करीबी रिश्तेदार परमेश्वर रेड्डी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था। पुलिस ने कुछ दिन कबल श्रीनिवास रेड्डी का नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए गुजरात भेजा था। तब से श्रीनिवासलू रेड्डी जहनी तनाव का शिकार हो गया है। पुलिवेंदुला के सर्कल इंस्पेक्टर ने समन भेजकर उसे बुलाया था। श्रीनिवासलू की बीवी ने मीडिया को बताया कि पुलिस स्टेशन में उसे टॉर्चर किया गया और गाली गलौज की गई, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने कल रात ज़्यादा मिकदार में नींद की गोलियां खा ली और आज सुबह उसकी मौत हो गई। उसने खुदकुशी नोट में इस बात का जिक्र किया है कि जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी और वाईएस भास्कर रेड्डी का नाम लिखा था। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अजला निर्मल, आदिलाबाद, मंचिर्याल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, करीमनगर, राजन्ना सिरसिला, पेद्दपल्ली, जगतियाल, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, मुलुक, भद्रादरी, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट में बाज़ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश होगी। इस बुलेटिन के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। रियासत के निर्मल और निजामाबाद में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। नाजरीन, आखिर में सुनते हैं एक मज़ेदार खबर। मुल्क में 1 सितंबर से ट्रांसपोर्ट के नए ज़ाब्तों का निफाज अमल में आ गया है। अब ट्रांसपोर्ट के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करना कितना भारी पड़ सकता है, वो इस खबर से समझा जा सकता है। वेस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान नामी शख्स का ट्रांसपोर्ट के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में गुरुग्राम में चालान कटा। चालान की रकम जितनी है इतनी तो इसकी स्कूटी की कीमत भी नहीं होगी। गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश दिल्ली से मुतसिल गुरुग्राम जा रहे थे, वहां उनका चालान कट गया। मुख्तलिफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के मामलों में कुल 23,000 रुपये का चालान किया गया। दिनेश 2 व्हीलर चला रहा था, मगर इसके पास ना तो लाइसेंस था, ना ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था और ना ही इंश्योरेंस के पेपर्स थे। साथ ही पोल्यूशन से मुतालिक कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था। इन तमाम पर तुर्रा ये कि दिनेश ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। नए कानून के मुताबिक बगैर लाइसेंस और आरसी ना होने के 5-5 हज़ार रुपये, गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने के 2,000 और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के कागजात ना होने पर 10,000 रुपये का चालान किया गया। बगैर हेलमेट का चालान 1,000 रुपये का है और इस तरह जुमला 23,000 रुपये का चालान हुआ। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की बिगड़ती मईशत पर इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर जारी। मरकजी हुकूमत ने मनमोहन सिंह के इल्जामात को किया खारिज। रिटायरमेंट के बाद किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता न होने का इरादा, तेलंगाना गवर्नर नरसिम्हन का ऐलान। देहातों की तरक्की के लिए 30 डे एक्शन प्लान पर संजीदगी से हो अमल, वजीर आला केसीआर ने दिया जिला कलेक्टर्स को अहकाम। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर माफिया में तब्दील, मरीजों के रिश्तेदारों से कर रहे हैं जबरन वसूली, कांग्रेस का इल्जाम। 15,000 की स्कूटी पर लगा 23,000 का चालान। नए ट्रैफिक रूल से लोगों को लगा तगड़ा झटका। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।